एक तरफ तो पाई जो है वो जमीन के साथ टिका हुआ है और दूसरी तरफ पाई को टीम गलती पे गलती करे जा रही है। पाई को टीम को एक्चुअली क्या करना चाहिए और पाई को टीम कर क्या रही है। इस वक्त क्रिप्टो के अंदर क्या हो रहा है, 2026 में क्रिप्टो में चेंजिंग कौन सी आने वाली है। क्या इस वक्त पाई कॉइन के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने आप को स्टेबल रख सके? क्या पाई कॉइन के अंदर इतनी ताकत है कि वो सारे नुकसान को पूरा कर सके? सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक पाई बिल्कुल जमीन के साथ ही है। ये देखें, जब दिन का आगाज हुआ तो पाई 0.2038 पे था, अभी पाई 0.2037 पे है। मतलब जहां पे चला था वहीं बैठा हुआ है और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 8 मिलियन पे है। मतलब बिल्कुल जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखें, ट्रेडिंग वॉल्यूम में 3% का फर्क है, ये कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है डंप हो चुका है, खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखें, ये जानबूझ के सर्कुलेटिंग सप्लाई का एक्चुअल डाटा नहीं शो कर रहे। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में यही आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ आप देखें इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जो डेली यहां पे अनलॉकिंग हो रही है वो 6 मिलियन से कम या 6 मिलियन से ज़्यादा हो रही है। अब देखो 3 दिन में यहाँ पे 18 मिलियन तो हो गई। समझ आ गई ना बात आपको? तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो भैया यहाँ पे 8.37 की बजाय 8.39 होना चाहिए था, बट ये इसको चेंज नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें पता है किस तरह से प्रेशर बढ़ेगा और कम्युनिटी के ऊपर जो है वो एक बड़ी खौफ की लहर आएगी। अब बेवकूफ़ी की बात मैंने की थी कि पाई को टीम इस वक्त भी बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी कर रही है। इसका लाइव डेमो आपको दिए देता हूँ। ये देखिएगा, ये दिखा रहे हैं कि 2025 में हमने क्या कांड करे हैं। हमारे पास पाई ऐप स्टूडियो था और उस पाई ऐप स्टूडियो में जनाब लोगों ने जो है वो 13,400 चैट बोट बनाए हैं। भाई तुसी 13,400 चैट बोट छड़ के तुसी 50,000 चैट बोट बना लो, फर्क ही नहीं पै रहा उन्होंने की करना थोड़े चैट बोट नूं जदों पाई उथे दा उथे ही। और फिर साथ ये फरमा रहे हैं कि हमारे पास 24,400 कस्टम एप्लीकेशंस भी हैं। माशाअल्लाह, अरे भैया आपके पास है कस्टम एप्लीकेशन, बट वो सारी एप्लीकेशन किस काम की हैं? हमारे तो किसी काम की नहीं है। आपने एप्लीकेशंस बनाई ना बनाई बराबर है। और जनाब अली सुनते जाइएगा, कहते हैं 51,800 इंडिविजुअल पाई ऐप क्रिएट की गई हैं, होंगी, लेकिन वो इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है? अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही हैं, उनको यूटिलाइज किया जा रहा है, तो फिर डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही? एप्लीकेशन का मकसद तो यही था कि लोग इसके ऊपर आएँ, पाई को यूज़ करें, पाई को इनपुट करें, पाई को आउटपुट करें, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर ये कहते हैं देखो हमने जो है वो 100 मिलियन का एक वेंचर भी लॉन्च किया था। अरे भैया आपने किया था, हम कौन सा कहते हैं नहीं किया, लेकिन जो आपने वेंचर लॉन्च किया था उसका फ़ायदा क्या हुआ? ठीका, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहीं पे वही सारा कुछ बैठा हुआ है। आपने जनाब जो है वो ओपन माइंड में इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी अच्छी बात है। आपने ओपन माइंड में इन्वेस्टमेंट की है। आपने दूसरी इन्वेस्टमेंट की है CIDI गेम्स में, दोनों में आपने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। दोस्तों $100 मिलियन की अंदाज़ा आप कर लो कि $100 मिलियन कितना होता है। इस वक्त मौजूदा डेट में देखा जाए तो हमारे पास जो है जितने भी एक्सचेंज हैं वहाँ पे अगर 35-40 मिलियन डॉलर के पाई ख़रीद लिए जाए ना तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और यहाँ पे $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है जो कि इस वक्त ज़ीरो आपको फ़ायदा दे रही है, ROI जिसका ज़ीरो है। उसके बाद कहते हैं कि भैया हमारे पास जो है 17 मिलियन लोगों की KYC हो गई, 15 मिलियन लोगों की मेननेट में माइग्रेशन हो गई। अरे भैया ये हो गई हैं। ये लाइव इन्हीं का डाटा बता रहा हूं, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा। आपने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया तो उसका क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। क्या हुआ उसका? कोई फ़र्क नहीं हुआ। अब उसके बाद कहते हैं कि हमने लाइनक्स नोड रिलीज़ किया, हमने वर्जन 19 टू वर्जन 23 जो है वो रिलीज़ किया, डिसेंट्रलाइज्ड AI ट्रेडिंग लॉन्च की। भैया आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आप जो है वो कम्युनिटी का ट्रस्ट लेने में कामयाब नहीं हुए। आपके ऊपर कम्युनिटी ट्रस्ट नहीं कर रही। अब यहाँ पे देखिए, बिटकॉइन की बात कर लें, यहाँ पे इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम इस वक्त 31 बिलियन पे है, 31 बिलियन पे। आप BNB की बात कर लें, इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो आपके पास बिलियन में है, यहाँ पे 2.2 बिलियन है। XRP बात कर लो, 100 मिलियन इनकी सप्लाई है। 100 बिलियन की बात कर लें, 2 बिलियन इनका भी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। मतलब हम सबसे पीछे हैं। आपको लाइव दिखाई देता हूं,
इन्हीं की अपनी डाटा के मुताबिक इस वक्त इनके पास क्या है, लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन जो है वो एक प्राइवेट जो है वो अकाउंट में जा रही है 6 मिलियन की। हमेशा प्राइवेट अकाउंट में ऐसी होती है, जिसका सबूत आप देख सकते हैं कि ये और ऊपर इस तरह के सेम यहाँ पे अकाउंट्स आ रहे हैं। इसलिए अक्सर प्रेडिक्ट यही करते हैं कि ये पाई को टीम अपने अंदर ही अपने चाल चलन चल रही है। तो अगर इसी तरह से पाई को टीम चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि अब ये पाई जो है वो 0.00002 पे आए बैठा होगा। इसी तरह का कांड किया है ना OM ने, मैं आपको बता देता हूँ। ये मंत्रा जी ने, ये बड़ा अच्छा चल रहा था, $7 पे बहुत अच्छा चल रहा था। $7 की बात कर रहा हूँ, 0.7 की बात नहीं कर रहा, $7। ये देखो $7 से सीधा 0.06 पे आ गया है, 0.06। ये होती है टीम की गलतियाँ। जब पैसा आपको नज़र आता है, मैनेज आप नहीं कर सकते, लोगों को साथ नहीं रख सकते, तो ऐसा होता है। इसलिए अगर अभी पाई को टीम थोड़े से होश के नाखून ले तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं भाई आप तो पाई की सपोर्ट करते हैं। मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं हकीकत बयान करता हूँ। मैं उनको आंखें भी दिखाता हूँ, रियल वे में सब कुछ बयान करता हूँ। ये देखिए 1 साल के अंदर ये 94%, 98% जो है वो ज़मीन के साथ लग चुका है। अब और इसमें बताइए क्या रह गया है, और इसमें इसके ऊपर मिट्टी डालना बाकी रह गया है। बाकी ये OM मंत्रा ख़त्म हो चुका है। जी दोस्तों, ये कुछ दुख थे जो आपके साथ शेयर किए। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।